ऑनलाइन स्टडी में सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमने रस शुरू कर रखा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी ये शुरू कर रखी है, अर्थात एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। रस से संबंधित जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। पहला भाग आपने पढ़ लिया, दूसरा भाग हम आज शुरू करते हैं। हमने ये अद्भुत रस का एग्जाम्पल पढ़ लिया था। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित बही गदगद विकसित दृक पुलकातु। ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था, जो कि अद्भुत रस का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, लहरावे हलरावे दुलराई महलावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंद्रिया काहे न आने सुलावे। अर्थात माता यशोदा भगवान कृष्ण को पालने में झुला रही है, कभी हिला रही है, कभी दुलार से उन्हें प्यार से कुछ कर रही है, कभी उन्हें राग मल्हार सुना रही है। जोई सोई कछु गावे, जो भी उनके जो मुखारबिंद से निकल रहा है वो कुछ से उनको सुना रही है। मेरे लाल को आओ निंदिया, माता यशोदा कह रही है कि मेरे लाल को निंदिया रानी आ जाओ, काहे न आने सुलावे, तुम क्यों नहीं आ रही हो। इस पद में क्या है, तो जहाँ पर माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम होगा, वहाँ रस कौन सा होगा, होगा। समझ गए। अद्भुत रस कहाँ होता है, अलौकिक दृश्य या अदृष्ट पूर्व वस्तुओं को देखकर। श्रृंगार रस नायक नायिका का प्रेम। शांत रस संसार की अनित्यता का बोध जहाँ होता है वहाँ शांत रस होता है। तो संतान को स्वीकृति भाव यहाँ पर है, तो वात्सल्य रस की व्याप्ति हुई है। नेक्स्ट है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, पद्यांश में रस कौन सा हुआ है। अर्थात भगवान तू दयालु है, तू दीनों का है, अर्थात गरीबों का तू ही है, गरीबों को तू ही दान देता है, हम सब तेरे आगे याचक हैं, भिखारी हैं। हो प्रसिद्ध पातकी, अगर किसी को भी भव सागर से पार उतरना है तो वो तू ही है। तू पाप पुंजहारी, तू पापों का हरण करने वाला है। हारी का मतलब हरण करने वाला है। नाथ तू अनाथ को, नाथ यानी स्वामी, हे स्वामी हम अनाथ है, हमारा स्वामी तू ही है। अनाथ कौन मोसो, अगर तू है तो अनाथ कोई नहीं है। तो भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव जहाँ होता है वहाँ रस होता है भक्ति, तो उत्तर हो जाएगा भक्ति रस। नेक्स्ट देखते हैं, आचार्यों ने सर्वसम्मति से रसों की संख्या कितनी मानी है। आचार्यों ने सर्वसम्मति से रसों की संख्या मानी है 9। और आपने कभी ये भी पढ़ा होगा, नवरस का सामासिक विग्रह कीजिए, अर्थात द्विगु समास का उदाहरण कभी पढ़ा हो तो 9 रसों का समूह है, 9 रसों का समूह है। तो सर्वसम्मति से आचार्यों ने रसों की संख्या 9 मानी है। और उसके बाद वर्तमान समय में 2 भाव, भक्ति और वात्सल्य, भक्ति व वात्सल्य को भी रस में जोड़ दिया गया है। इस कारण हम 11 रस पढ़ते हैं, लेकिन सर्वसम्मति से रसों की संख्या 9 मानी गई है। दर्पण में निज छां है संग लखी प्रीतम की छां है, खरी ललाई रोस की लाई अंखियन माही। अब देखो, ये जो प्रश्न है वो 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। ये जो प्रश्न है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए। फिर भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि दर्पण में निज छां है संग लखी प्रीतम की छां है, अर्थात दर्पण के अंदर कोई नायिका अपनी ही प्रतिछाया को देख रही है, लखी, और उसको ऐसा लग रहा है कि प्रीतम की छाया है, उसके अंदर अपने प्रीतम की छाया है। खरी ललाई रोस की लाई अंखियन माई, और ऐसा करते करते उसे अपने प्रियतम की याद आ जाती है, तो उसके आंखों से थोड़े आंसू से निकल पड़ते हैं। और ऐसे में पहले जो श्रृंगार में थी नायिका, जहाँ श्रृंगार रस में थी, प्रीतम की विरह ने और क्या क्या उसकी व्याकुलता को बढ़ाया और उसे कहाँ ले गई, करुण में ले गई। तो श्रृंगार व करुण का यहाँ पर मिश्रण हुआ है ना। और कहीं न कहीं 2 भाव नजर आ रहे हैं, 2 भावों की व्याप्ति हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भावाभास, अर्थात 2 भावों का आभास हो रहा है, मात्र रस नहीं मिल रहे, 2 भावों का आभास हो रहा है, इसलिए भावाभास इसका उत्तर हो जाएगा। 10th क्लास के सिलेबस से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ रस के अनुचित प्रयोग से उसका अपूर्ण परिपाक होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए
ये भी 10th क्लास के सिलेबस के लिए नहीं है। जहाँ रस के अनुचित प्रयोग से, अर्थात जहाँ रस आना चाहिए और वहाँ नहीं आता है, अनुचित रस को लाया जाता है और अपूर्ण परिपाक होता है, अर्थात परिपक्वता की दृष्टि से रस नहीं आता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ रस का आभास मात्र होता है, अर्थात इसको बोलते हैं रस प्लस आभास, रसाभास। दृग ललके राते बहे रूखे झलके भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेह भरे लखी लोचनन सकुचे प्रसत पाए। उपयुक्त पद में रस का कौन सा भाव छिपा हुआ है? अब यहाँ पर रस के अंदर बल लग रहा है। दृग ललके आंखें ललक रही हैं, रातें बहे रात बीत रही हैं, रूखे झलके भाई, अर्थात जिस प्रकार से समय बीत रहा है उस प्रकार से रूखापन आ रहा है। नेह भरे लखी लोचनन, आंखों में स्नेह भरा है, सकुचे प्रसत पाए, और संकुचन हो रहा है यहाँ पर। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि कहीं न कहीं एक रस के ऊपर दूसरा रस, फिर तीसरा रस, और किसी भी प्रकार से कोई एक स्थायी रस नहीं है। तो जहाँ रस पर रस, भावों पर भाव आते हैं, वहाँ क्या होती है, भाव सबलता होती है, अर्थात भावों को बल मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रस्यते आस्वाद्यते इति रस का आशय। रस्यते का मतलब रस, आस्वाद्यता का मतलब आस्वादन, और रस का आस्वादन करना ही रस है। इस लाइन का अर्थ ये है। और पूछा भी क्या, यही पूछा है कि रसते आस्वाद्यते इति रस का क्या अर्थ है, तो ये जो मिलेगा वो इसका उत्तर जाएगा। तो रस आनंद स्वरूप होता है, अर्थात नहीं, ऐसा नहीं लिखा ऊपर। रस अलौकिक आनंद प्रदान करता है, ऐसा भी नहीं लिखा है। जिसका आस्वादन किया जा सके वही रस है, बिल्कुल। रस का आस्वादन जहाँ होता है वहाँ ही रस की प्राप्ति होती है। आस्वादन का मतलब है कि रस को महसूस करना, रस को अपने गले के नीचे उतारना। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा रस को कहा है, बिल्कुल। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा किसे कहा है, रस को कहा है। और आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का नाम है साहित्य दर्पण। क्या है, साहित्य दर्पण। प्रश्न ये भी बन सकता है आरपीएससी के लिए, 10th क्लास के लिए नहीं। प्रश्न ये भी बन सकता है कि आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का क्या नाम है, साहित्य दर्पण। या प्रश्न ये भी बन सकता है कि आचार्य विश्वनाथ ने अपनी किस पुस्तक में रस को काव्य की आत्मा कहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, साहित्य दर्पण में हो जाएगा। अलंकार, अलंकार के प्रवर्तक कौन है, भामह है। कौन है, भामह है। अलंकार से रिलेटेड जो प्रश्न बनेगा वहाँ उत्तर आपका होगा भामह। और रीति से संबंधित अगर आरपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न बनेगा तो रीति के हैं वामन। अलंकार से कौन जुड़े हुए हैं, भामह। रीति से कौन जुड़े हैं, वामन। रस से कौन जुड़े हुए हैं, आचार्य भरत मुनि। और कौन जुड़े हुए हैं, विश्वनाथ। समझ गए। इस प्रकार से ये आपके लिए 3-4 प्रश्न बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? रस का सर्वप्रथम उपयोग मिलता है वेदों में। और वेदों में भी कहाँ, वेदों में भी छांदोग्य उपनिषद है, उपनिषद मिलता है, और यजुर्वेद में मिलता है। और उपनिषद की चर्चा है तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में रस का सर्वप्रथम उल्लेख होता है। और वैसे ही और वेद की बात आए तो यजुर्वेद में रस की प्राप्ति होती है। आचार्य भरत मुनि ने रस की संख्या मानी है 8। इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसके लिए, आरपीएससी के बच्चों के लिए, कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8। किस में मानी है? भरत मुनि की रस से संबंधित पुस्तक कौन सी है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में 8 रस माने, शांत रस को उन्होंने नहीं माना है। किसको नहीं माना है, शांत रस को भरत मुनि ने रस के अंतर्गत नहीं माना, रस के अंतर्गत नहीं माना। तो 3 रस घटा दो। प्रश्न ये है कि एग्जाम में प्रश्न ये बन सकता है कि किस रस को नहीं माना, तो शांत रस। और ऑप्शन में आपके पास मिलेंगे शांत रस के अलावा जिसको नहीं माना वो भक्ति रस और वात्सल्य। शांत, भक्ति और वात्सल्य को नहीं माना, पीछे जो 8 रस के उनको माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरत मुनि ने निम्न में से किस रस का उल्लेख नहीं किया है? लो, प्रश्न घूमकर आ गया आपके पास।
जो अभी मैं व्याख्या कर रहा था वो प्रश्न आ गया है, तो सांतरस इसका उत्तर हो जाएगा कि सांतरस का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। भरत मुनि कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, अभी मैं चर्चा कर रहा था, कौन सा ग्रंथ है? नाट्य शास्त्र। तो अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि का है। अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। और नाट्य शास्त्र किसका है? नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित में से किस रस का स्वतंत्र उल्लेख हुआ है? नाट्य शास्त्र किसका है? आचार्य भरत मुनि का है। नाट्य शास्त्र में किस रस का स्वतंत्र उल्लेख हुआ है? और उस रस का नाम है विभत्स। कौन सा है? विभत्स रस का स्वतंत्र प्रयोग हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आरपीएससी के बच्चों के लिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। प्रेम कोई स्थायी भाव नहीं है, ध्यान रखना। हास किसका स्थायी भाव है? हास है हास्य रस का स्थायी भाव। और मोह क्या है? मोह किसी का भी स्थायी भाव नहीं है, मोह है संचारी भाव। मोह क्या है? संचारी भाव है, जिनकी संख्या 33 है, जो जलतरंग की बातें हमारे हृदय में आते हैं और हिलने जाते हैं। मैं से कितने? 4। मति, मद, मोह है और मरण। समझ गए? और प्रेम न तो स्थायी भाव है, न संचारी भाव है, न अनुभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी भाव उत्साह निम्न में से किस रस के आश्रित है? बताओ, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीरस का है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? वीरस। रौद्र रस नहीं होगा, क्योंकि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। और वीरस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। तो उत्साह लिखा है ऊपर, तो उत्तर आपका हो जाएगा वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। नंबर 3 हो जाएगा। घृणा किसका स्थायी भाव है? विभत्स रस का। दया किसी का भी नहीं है। निर्वेद, निर्वेद किस रस का है? शांत रस का स्थायी भाव है। और निर्वेद संचारी भाव भी है। यहाँ मैं प्रश्न 2 बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन सा भाव है जो संचारी भाव भी है और जो स्थायी भाव भी है? उसका नाम क्या है? निर्वेद। निर्वेद संचारी भाव भी है और निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव भी है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? घृणा। और अगर घृणा ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है? जुगुप्सा मिल सकता है। या तो घृणा मिलेगा या जुगुप्सा। यहाँ मैं ओब्लिक लगा रहा हूँ, दोनों में से कोई सा भी मिलेगा तो दोनों ही सही है। निर्वेद, निर्वेद किस रस का बताया मैंने? अभी शांत रस का बताया है। कुंठा किसी भी रस का नहीं है। और भय भयानक रस का है। भय किस रस का है? भयानक रस का। तो विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा या घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आश्चर्य किस रस का है? आश्चर्य या विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का है। तो ए में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हास किस रस का स्थायी भाव है? हास्य रस का है। तो बी में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का है। तो सी में क्या आ जाएगा? 1। और भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का है। तो डी में आ जाएगा 3। अब ये सीरीज जहां कहीं मिले वो आपका ऑप्शन सी है। 4 2 1 3। 4 2 1 3। 1 है, 3 है, 4 यहाँ है। 4 2 1 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अर्थात एग्जाम में प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, दोनों के लिए ही, 10th क्लास के लिए भी और आरपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी, कि आपस में स्थायी भाव को सुमेलित कीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4 2 1 3। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी भाव, अब देखो स्थायी भाव से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ मैं पहले परिभाषा को बता दूं आपको। स्थायी भाव ही रस दशा में परिणत होते हैं। पहली बात, स्थायी भाव ही आश्रय को रस दशा तक ले जाते हैं तथा रसानुभव काल में लगातार आश्रय के साथ बने रहते हैं। स्थायी भाव के बिना रस की कल्पना नहीं की जा सकती। ये है स्थायी भाव से रिलेटेड पॉइंट्स। अब
की चर्चा करते हैं। स्थायी भाव अनुकूल स्थितियों में पैदा होते हैं? नहीं। स्थायी भाव हमारे हृदय में पहले से विद्यमान होते हैं और ये परिस्थितियाँ तय नहीं करते हैं। रंगमंच पर अभिनय द्वारा उत्पन्न होते हैं? नो। जब आप नाटक करने जाते हैं तो क्या स्थायी भाव आता है? अर्थात नहीं, उस वक्त तो अभिनय ही आता है और कुछ नहीं। सामाजिक के हृदय में विद्यमान रहते हैं? बिल्कुल। सामाजिक को प्रमाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ ऑप्शन में ये भी मिल सकता है कि प्रमाता के हृदय में विद्यमान रहते हैं या सात्विकता के हृदय में विद्यमान रहते हैं, इस प्रकार का ऑप्शन बन सकता है। तो ये आजीवन स्थायी रहते हैं? नहीं, आजीवन स्थायी क्यों नहीं रहते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कभी किसी की मृत्यु होगी तो ही तो रोना आएगा। उसकी मृत्यु 20 साल 25 साल बाद में होगी तो क्या आज रो लेंगे? अर्थात हमारी शादी कभी 10 साल 15 साल बाद होगी तब जाकर रति भाव आएगा, तो क्या आज रचेगा? अर्थात बिल्कुल नहीं। या अगर कभी हम सेना में भर्ती होंगे तब जाकर किसी से लड़ाई करेंगे तब जाकर क्या आएगा? उत्साह आएगा। तो ये पहले से विद्यमान नहीं होते, परिस्थिति के अनुसार आते हैं। अब देखो, अनुकूल स्थितियों में पैदा होते हैं, ये ऑप्शन गलत क्यों हुआ? अनुकूल स्थिति में फॉर एग्जाम्पल किसी की मृत्यु हो गई और आपको रस चाहिए, कौन सा? उत्साह वाला रस चाहिए, रति, तो क्या वहाँ पर रति का भाव मिल सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, यहाँ अगर यही होता कि इस परिस्थितियों के अनुसार पैदा होते हैं तब तो ये ऑप्शन सही होता। क्या होता? अगर परिस्थितियों के अनुसार होते हैं तब तो ऑप्शन सही होता, लेकिन इसका कोई ज़रूरी थोड़ी है परिस्थिति अनुकूल मिले, प्रतिकूल भी मिल सकती है। इस कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। ये सही हो गया कि ये सामाजिक हृदय में ऑलरेडी रहते हैं और रस हमेशा सामाजिक व्यक्ति को ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक रस में स्थायी भावों की संख्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों के लिए ही। स्थायी भाव प्रत्येक रस का कितना होता है? एक। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। नेक्स्ट, भरत मुनि के 8 रसों के पश्चात 9वां रस माना गया। 9वां कौन सा? अभी मैंने बताया था, शांत रस माना गया था। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या मिलता है आपको। हाँ, भक्ति रस? नहीं, भक्ति रस तो बहुत बाद में आया है, अर्थात हम इसका 10वां भेद मान सकते हैं। शांत रस बिल्कुल 9वां रस कौन सा है? शांत है। निर्वेद, निर्वेद रस का नाम नहीं है। निर्वेद किसका नाम है? निर्वेद स्थायी भाव का नाम है या निर्वेद संचारी भाव का नाम है। वात्सल्य रस, वात्सल्य लास्ट में आया है, तो शांत रस हो जाएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित किसकी गणना रस में नहीं होती है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी कोई एग्जाम देगा। निम्न में से किसकी गणना रस में नहीं होती है? क्या विभत्स रस का नाम है? स्थायी भाव इसका विष में होता है। क्या निर्वेद रस का नाम है? बिल्कुल नहीं है, अभी ऊपर यही चर्चा की है अपन ने। और क्या रौद्र रस का नाम है? अद्भुत रस का नाम है। शांत रस को 9वां रस बताने वाले विद्वान है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10th क्लास के लिए भी और RPSC के स्टूडेंट्स के लिए भी। शांत रस को 9वां रस किसने बताया? आचार्य विश्वनाथ ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, आचार्य विश्वनाथ ने शांत रस को 9वें रस के अंतर्गत माना है। हाँ, और भरत मुनि ने तो 8 ही माने हैं, राजशेखर ने नहीं माना है, और पंडित राज जगन्नाथ, ये इसका उत्तर है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभावों की संख्या नियत है। विभाव किसे कहते हैं? प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं? 2। कौन से होते हैं? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन किसे कहते हैं? जिसे देख सुनकर रस की प्राप्ति हो उसे क्या कहते हैं? आलंबन विभाव। और जो प्रधान मनोविकार को जो कारक उद्दीप्त करे, तेज करे या बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विभावों की संख्या होती है 2। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। रस के अंतर्गत नायक नायिका क्या होते हैं? रस के अंतर्गत नायक और नायिका परस्पर आलंबन होते हैं, अर्थात नायिका को देखकर नायक प्रसन्न होता है और नायक को देखकर नायिका प्रसन्न होती है, तो एक दूसरे को देखकर रति भाव जगता है, वहाँ दोनों ही क्या है? आलंबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्दीपन विभाव होते हैं, अभी बताया मैंने 10-30 सेकंड पहले कि उद्दीपन विभाव क्या होते हैं? जो प्रधान मनोविकार को उद्दीप्त करे, तेज करे या बढ़ाए, वे होते हैं उद्दीपन। तो उत्तर अपन देखते हैं। रस में उपस्थित विभिन्न व्यभिचारी भाव 9। व्यभिचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 33।
रस के आश्रय नायक नायिका उद्दीपन क्या आश्रय होते हैं? अर्थात नहीं होते हैं। आलंबन की क्रियाओं को तीव्र करने वाले तत्व है? बिल्कुल। जो प्राप्त हुए रस को, प्राप्त हुआ रस कौन सा? आलंबन। उसकी क्रिया को क्या करेगा? उद्दीप्त करेगा, तेज करेगा, बढ़ाएगा, प्रदीप्त करेगा। उसे क्या कहेंगे? उद्दीपन विभाव। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उद्दीपन विभाव नहीं है। उद्दीपन अर्थात रस किस क्रिया से नहीं बढ़ेगा ये बताना है। नायक नायिका की परस्पर प्रेम क्रिया, बिल्कुल रस बढ़ता है इससे। भावातिरेक में उच्चरित संवाद या प्रेमालाप अर्थात प्रेम के बारे में बताना, क्या इससे रस बढ़ेगा? बढ़ेगा। चांदनी रात और एकांत वातावरण, बिल्कुल। नायक नायिका बैठे हैं, चांदनी रात है और बढ़िया सा उद्यान है, गुलाब के फूल हैं और बढ़िया संगीत चल रहा है, बढ़िया झरने की आवाज़ आ रही है, तो क्या रस श्रृंगार रस में वृद्धि होगी या कमी होगी? वृद्धि होगी। तो चांदनी रात और एकांत वातावरण रस को बढ़ाएंगे। अनायास होने वाली क्रियाएं, बिल्कुल ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अनायास होने वाली क्रियाएं कभी भी रस की मात्रा को बढ़ाती नहीं है। जैसे नायक नायिका बैठे हैं, है ना, और अनायास क्या हुआ? बिजली चमकी, अनायास क्या हुआ? लाइट चली गई, अनायास क्या हुआ? कोई पेड़ गिर गया। तो क्या इससे नायक और नायिका के रस में वृद्धि होगी? नहीं होगी। तो जो क्रिया अनायास अपने आप होती है उनसे उद्दीपन का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसानुभूति का कारण होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रस वर्ड क्या आया है? कारण। वर्ड क्या आया है? आपको रस मिलेगा किस कारण है? और कारण किसका अर्थ होता है? विभाव का। कारण किसका अर्थ होता है? विभाव का। तो जहां विभाव ऑप्शन में मिले आपका उत्तर सही हो जाएगा। विभाव की रस की प्रक्रिया है वो विभाव से शुरू होती है और उसके बाद में अनुभाव के पास आती है, फिर संचारी भावों को काम होता है और उसके बाद में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से क्या जुड़ता है? स्थायी भाव जागृत होता है, तब जाकर आपको रसानुभूति होती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ क्रमशः रस की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 3। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्नोत्तरी आपको अवश्य पसंद आ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।